मैं सौम्या त्रिपाठी अयोध्या से। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातक द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। वर्तमान में डिजिटल उपनिवेशवाद चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय है। प्रारंभ में औपनिवेशिक ताकतें अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए जमीन, व्यापारिक मार्ग, महत्वपूर्ण धातुओं और महासागरों पर नियंत्रण करती थी। 21वीं सदी में वक्त बदला और अब नियंत्रण के लिए डाटा अवसंरचना का प्रयोग किया जाता है। एक नज़र ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत को उपनिवेश बनाए जाने के तरीकों पर डालें तो पहले व्यापार के जरिए उपभोक्ता बनाया गया, फिर जब व्यापार जम गया और वे आर्थिक तौर पर मजबूत हो गए तो सैन्य ताकत बढ़ाई गई और हम भारतीयों को शिक्षा, रेलवे जैसी कुछ सुविधाएं मुहैया कराई गई, जिससे बहुत अधिक समय तो हमें यह मानने में लगा कि हम एक गुलाम देश के नागरिक हैं। और जब ये भावना प्रबल हुई तो स्वदेशी व स्वराज जैसी भावनाएं उभर कर सामने आई। आज डिजिटल औपनिवेशीकरण बड़ी वैश्विक कंपनियों द्वारा किया जाता है। इनमें फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजॉन, अलीबाबा जैसी कंपनियां शामिल हैं। ये कंपनियां उपभोक्ताओं के डेटा के जरिए उनके सर्च पैटर्न को समझने की कोशिश करती हैं और एल्गोरिज्म के प्रयोग से इस डाटा का प्रयोग कंपनियां अपने हितों को पूरा करने के लिए करती हैं। ये कंपनियां लोगों को कुछ फ्री सुविधाएं भी देती हैं, जिससे इनका प्रयोग पहले एक आदत और एकाधिकार स्थापित होने पर एक मजबूरी बन जाए। मसलन गूगल फ्री में ईमेल, नक्शे की सुविधा, फेसबुक फ्री चैट की सुविधा मुहैया कराती है। डिजिटल अवसंरचना डाटा सर्वर यहाँ पर पारंपरिक उपनिवेशवाद के रेलवे और जल मार्ग की भूमिका निभा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आपने गूगल सर्च इंजन पर दिल्ली टू कश्मीर सर्च किया और फिर आपने कुछ और सर्च किया, तो आपको कश्मीर में होटल प्राइजेस के ऐड देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि सर्च इंजन के पास इस बात की जानकारी है कि हम क्या सोच रहे हैं। इस मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर एक बहस छिड़ी हुई है। अधिकांश बड़ी कंपनियां विकसित देशों की हैं, जिनके लिए विकासशील देश एक बाजार है और वहां के लोग डेटा। इसलिए इस विषय पर विकसित व विकासशील देशों का रवैया अलग है। दरअसल डिजिटली एडवांस देश विकासशील देशों पर डाटा के गैर नियमन के जरिए अपना एकाधिकार व प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। आज हम भारतीयों के सम्मुख सबसे बड़ा संकट यही है कि हम केवल डेटा सप्लायर बनकर ही ना रह जाएं और बिग डेटा से होने वाले तमाम फायदे, मसलन डिजिटल अवसंरचना निवेश, डिजिटली एडवांस देशों तक ही सीमित ना रह जाएं। जैसे औपनिवेशिक काल में भारत का हथकरघा उद्योग तबाह हो गया था और भारत केवल कच्चे माल का निर्यातक बनकर रह गया था। आज भारत के सामने डिजिटल औपनिवेशीकरण को लेकर सबसे बड़ी चुनौती है इंटरनेट पर अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व। इंटरनेट पर अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व के चलते स्थानीय भाषाओं के विलुप्तीकरण की समस्या भी उभरी है। उदाहरण के लिए यदि आप जापान में लैपटॉप खरीदते हैं तो उसका कीबोर्ड लेआउट जापानीज भाषा में होगा, जबकि भारत में अधिकांश लैपटॉप का लेआउट अंग्रेजी भाषा में होता है। भारत में डेटा के कलेक्शन व प्रबंधन के लिए पर्याप्त अवसंरचना का अभाव है, जिसके चलते भारत की अधिकांश डिजिटल अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्रों की डेटा मॉनिटरिंग नीतियों से शासित होती है। उदाहरण के लिए भारत में फेसबुक यूजर्स की संख्या सबसे अधिक है, जबकि फेसबुक के डाटा सेंटर्स की अवस्थिति पर नजर डालने पर 10 उत्तर अमेरिका में, 4 यूरोप में और 1 एशिया के सिंगापुर में है। डेटा के स्रोत व डेटा सेंटर्स की स्थिति का यह अंतर ही डिजिटल उपनिवेशवाद है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में शामिल अधिकांश बड़ी कंपनियां विदेशी हैं, जिससे डेटा की सुरक्षा संबंधी चुनौतियां उभरती हैं। कोरोना काल में ऑनलाइन गतिविधियों में वृद्धि से यह बात पुख्ता हो गई है कि भविष्य ऑनलाइन में है। आम जन में डेटा की निजता को लेकर जागरूकता के अभाव की भी समस्या है। भारत में डाटा प्रोटेक्शन को लेकर एक मजबूत कानून की नितांत आवश्यकता है, जिससे देश का प्रत्येक नागरिक निश्चिंत होकर डेटा का प्रयोग कर सके। डिजिटल उपनिवेशवाद तकनीक से अधिक नीतिगत मामला होने के कारण इस पर एक प्रभावी रणनीति तैयार करनी होगी। साथ ही डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा देकर डिजिटल अवसंरचना मिशन को रफ्तार दी जा सकती है। एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था द्वारा कंपनियों की डेटा पॉलिसी की मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। भारतीय स्थानीय कंपनियों को बढ़ावा देकर भारत डिजिटल उपनिवेशवाद से लड़ने में सक्षम हो सकता है। हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है कि हम भारत में निर्मित व विकसित स्वदेशी ऐप्स का यथासंभव प्रयोग करें, जिससे हम वैश्विक स्तर पर डेटा का एक स्रोत न बनकर डिजिटली एडवांस देशों की कतार में खड़े हो सकें।
आज हम विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रहे हैं, तो प्रत्येक नागरिक के सहयोग व समर्पण से वह दिन दूर नहीं जब हम अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और डिजिटल उपनिवेशवाद का शिकार न होकर प्रत्येक क्षेत्र की तरह डिजिटल क्षेत्र में भी अपनी अलग व सुदृढ़ पहचान स्थापित करने में पूर्ण रूपेण सफल हो सकेंगे। धन्यवाद।